देखो हमें कुछ ख़ास समझ नहीं आया, लेकिन ये समझ आया कि जैसे ये कॉपी में पूरा गोज-गाज के केवल ये नहीं कि मेन नोट्स लिखो, नहीं, आप ये सब भी पूरा लिखो। ये कॉपी सर को दिखा के 5 नंबर ओरल में एक्स्ट्रा पाने के लिए ना बनाओ, बल्कि अपने लिए मतलब समझो, पूरा एक-एक गोज-गाज के लिख दो, जिसकी वजह से वो डिटेल में लिखोगे होगा कहीं न कहीं 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 5 नंबर कुर्बान करो, पूरे से पूरा यही होगा। तो छोड़ो, अब तो आते हैं, देखो जैसा कि मतलब कि ये मतलब कि कुछ है लाइन, और ये जो है क्रिस्टल है, क्रिस्टल के रॉन्ग में मतलब मूव कर रहा है। तो देखो 2 चीज़ होता है, एक जब मतलब उसका वेव का कि जिस चीज़ का ऊपर नीचे यानी कि परपेंडिकुलर में फ्लो कर, मतलब परपेंडिकुलर में ऊपर नीचे होता है वो वाला वेव, और एक लॉन्गिट्यूडनल जो लॉन्गिट्यूडनली इधर उधर होता है। तो एक परपेंडिकुलर होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये समझ आया। और इस परपेंडिकुलर के इधर ऊपर की तरफ यहाँ पे मैक्सिमम पोलराइज्ड लाइट। अब जितना समझ आ रहा है, गलत सही जो भी अभी चल रहा है दिमाग, जितना समझ आया उतना बता रहा हूँ। एक तो चीज़ ये हुई, और इसको क्रिस्टल बोलते हैं, और इसी की वजह से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और देखो जो अनपोलराइज्ड लाइट है, और वो अनपोलराइज्ड है कि नहीं गलत लिखा वो भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो, तो वो जो है ये मतलब देखो, वो ये इधर भी स्कैटर कर रही है, इधर भी स्कैटर कर रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो एक तो ये समझ आया कि ये अनपोलराइज्ड है, मतलब कि कहीं भी स्कैटर करती है। और जो है अब इसमें और चीज़ समझ आनी ये है कि लोकस क्या होता है। तो देखो पता नहीं लोकस की वेव फ्रंट था जो भी था, ये वेव पार्टिकल है। तो देखो जैसा कि ये मतलब कि वेव फ्रंट वो होता है जब सेम टाइम पे, सेम पोजीशन पे, सेम फेस पे, यानी जैसा कि मान लो ये वाला पोजीशन भी सेम है, और मतलब वही है कि जब सेम टाइम पे, जैसा कि अभी आएंगे इस यहाँ कहीं ना कहीं पता नहीं सही कुछ था कि वहाँ पे पोजीशन भी सेम हो जाती है, टाइम भी सेम हो जाता है, फेस भी सेम हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ को वाइब्रेट करके ऐसा ही कुछ को, ये तो जैसे सर्कुलर में है तो इसको सर्कुलर वेव फ्रंट बोल देंगे। तो वही है वेव फ्रंट होता है जब जहाँ पे सेम टाइम में, सेम पोजीशन में, सेम फेस में चीज़ें होती हैं तो उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। और ये सर्कुलर में हो रही हैं तो इसको सर्कुलर बोल देंगे। देखो वो सर्कुलर वेव फ्रंट थी क्योंकि सर्कल्स में वो सेम टाइम पे, सेम पोजीशन पे, सेम फेस पे मीट कर रहे थे। लेकिन ये रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट है। देखो ज़्यादा कि इसमें की सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं जो बता रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एब्जॉर्ब हुआ चीज़ें, नंबर मिल जाएगा जो कि मैटर करता है। तो यही सच है। तो छोड़ो, ओ मतलब कि ये मान लो कि जो वही है, ये वेव फ्रंट है कि क्रिस्टल, इसको वेव लिखा तो है कि इसको वेव फ्रंट है। ये मतलब ये क्रिस्टल लिया गया है कि वेव फ्रंट लिया गया है, जो भी हो, बस ये समझ आया कि क्रिस्टल या वेव फ्रंट जो भी लिया गया ये समझ आया। तो छोड़ो, तो ये लोकस लिखा है कुछ जो भी हो। हम यहाँ से राइट लेफ्ट यूनिट हो, मतलब कि मान लो यहाँ से गई, यहाँ से गई, और यहाँ से गई, यहाँ से गई, तो देखो जो, देखो चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही हैं, बता कहाँ के नहीं। देखो सबसे पहले जो सेम टाइम, सेम पोजीशन पे, सेम मतलब वही चीज़ जहाँ पे सेम सेम। अब देखो अब ये जो बनाया हूँ ये सेम टाइम सेम पोजीशन कहाँ है, क्यों है, कुछ नहीं समझ आया। लेकिन एब्जॉर्ब हो गई चीज़ें, नंबर मिल जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब वो समझने से इतना पहले करते, छोड़ जो भी हो। तो बस ये रटो कि हाँ यहाँ पे ये हो रही हैं चीज़ें, तो इसलिए रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट है। पहली चीज़ तो ये मतलब, और फिर दूसरी चीज़ ये कि अब देखो इसमें भी डॉट 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 डॉट, हाँ ये देखो कुछ सही है, ये कलरफुल यूज़ करने का होता है। इसमें से भी कहीं से भी ये जो है फिर से जो है एक न्यू सोर्स से, मतलब सेकेंडरी वेव जो है, या वेव से जो है मतलब कि इमिट हो सकती है, जिसको वेवलेट्स भी बोलते हैं। न्यू सोर्स एक इमिशन, और फिर वही है कि कहीं किसी भी पॉइंट से एक नया सोर्स, मतलब कि नया वेव स्टार्ट हो जाएगा, वही इमिशन कि कहीं से भी नया वेव स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो
तो इसके सामने एक और मतलब कुछ चीज़ ला मतलब फिर से जो ये जो भी था क्रिस्टल वेव फ्रेंड जो बनाए थे उसके सामने रखो, तो वो जो मतलब निकल रहा था ये मतलब ये जो किसी भी पॉइंट से फिर से वही चीज़ यहाँ पे होगी, फिर से वह सेम पॉइंट सेम लोकस पे जैसा था चीज़ें मीट होंगी, तो फिर से वो चीज़ फॉर्म होगी, फिर से इसमें से छोटी छोटी मतलब कि बहुत जगह से कहीं से भी लाइट इमिट हो सकती है, तो फिर से वो चीज़ फॉर्म होगी, फिर से वेव फ्रंट जो भी है वेव फ्रंट है क्रिस्टल उससे इमिट होगी। तो इस तरीके से करते करते चीज़ें मतलब कि पहले छोटा वेव फॉर्म होता था, फिर धीरे धीरे बड़ी वेव्स फॉर्म। देखो समझ कुछ नहीं आया, सब मतलब फालतू की कुछ बात नहीं रहा, बस जितनी चीज़ें कुछ देखिए मतलब वही बता दे रहा हूँ। इस तरीके से पहले 1 से इंटू हुआ, 2 से इंटू हुआ, 4 से, फिर ऐसे चढ़ते करते बड़ी वेव पहले ऐसे कुछ था पता नहीं जो भी। तो देखो टाइम बहुत कम है, लेकिन ये न्यूमेरिकल जो आखिर पीरियड में पढ़ाया गया था बड़ा मज़ेदार था। देखो ये चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो गई, समझ भी आ गई, यही चीज़ है ऑफलाइन में पढ़ने का मतलब। नहीं तो ये चीज़ें कितनी कठिन लगी होती अगर ऑनलाइन से पढ़ा होता, लेकिन अब नहीं लगी, छोड़ जो भी हो। तो जैसा कि ये मतलब ये गलत बना, यहाँ पे ये मतलब पॉलिश्ड सरफेस है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, यहाँ पे ये भी बना लेना। तो ये चीज़ है। तो देखो सबसे पहले तो अगर केवल रेज आएंगी तो एक रेज भी आई तो मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, तो वो रे नेचर शो करेगा। लेकिन मतलब कि रे नेचर शो करेगा, मतलब एक लाइट भी आएगी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन वेव फ्रंट में एक लाइट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 रेज आनी चाहिए। चलिए चीज़ें थोड़ी बड़ी कर देते हैं कि यहाँ पे जो है 2 लाइट आनी और बड़ी कर देते हैं। यहाँ पे जो है मतलब कि 2 लाइट आके मतलब होंगी तब जाके चीज़ें मतलब कि तब मतलब इसमें रेज मतलब जाएंगी, वेव फ्रंट बनेगा। सही कुछ था जब एक से ज़्यादा, 2 नहीं मतलब एक से ज़्यादा वेव्स होना चाहिए, 2 3 4 कितना भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो ये है कि पहली चीज़ मतलब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई। पहली चीज़ कि ये कि मतलब जैसा कि यहाँ का जो मतलब जैसे बनाए हो तो ये यहाँ से एक मतलब लाइन ड्रॉ करो, तो इसकी और इसके बीच जो है 90 डिग्री होना चाहिए, तभी होगा। वैसे ही अब इस वाले के लिए भी यहाँ से और यहाँ के बीच में ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये वेव फ्रंट फॉर्म होगा। तो मतलब ये तो थोड़ा सही डायग्राम नहीं बना है, लेकिन इस तरीके से भी बनाना कि 90 डिग्री बने तभी फॉर्म होगा सही। तो ये 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए, ये जो भी है। ये तो पहले से रेज जा रही हैं, इधर भी। अब इसमें से जो है जो मतलब बनाना है वो ये है जो कि 90 डिग्री हो इस तरीके से। तो पहली चीज़ ये हुई। अब देखो इसमें डायग्राम छोटा पड़ गया था, इसलिए इसको थोड़ा जूम इन करके मतलब देखो वही चीज़ है। अबे यहाँ झाट का वही चीज़ है, मतलब कि ये अपना वो रहा, और फिर यहाँ से एक लाइट आ रही थी और फिर इधर से जा रही थी, इधर से भी आ गई, इधर से जा रही, तो समझ रहे हो ना। तो इसमें जो है इसमें जो मतलब जब ये वाली आ रही थी तो यहाँ से यहाँ तक का जो आने में टाइम लगेगा, और फिर जो है जैसे कि फिर इधर से इधर वाली इधर से रिफ्लेक्ट हुई, तो इसमें जो है फिर अब वही चीज़ यहाँ से मतलब ये पॉइंट तो ज़्यादा यही है, और यहाँ पे इस दोनों का जो टाइम लगेगा वो बराबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है दोनों केस में बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, और तीसरी चीज़ ये कि जैसा कि इसको मतलब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे किए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये इसकी तरफ वाला इंसिडेंट हो जाएगा, और फिर इसमें नॉर्मल से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो इधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंगल ऑफ, तो ये हो गया। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये देखो ये वाला आई है तो ये मतलब फिंगर आई है, ये आ रहा है, ये तो है ही, लेकिन ये अभी
पता नहीं क्या था, सर ने कुछ बताया था शायद से हम भूल गए, इसीलिए अब डॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे आगे, कुछ मिसिंग हो रही होगी आगे। यही बता दे रहा हूँ कि हाँ कुछ चीज़ मिसिंग होने वाली है, ताकि ये तो समझ जाओ कि हाँ कुछ चीज़ मिसिंग हो, कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी, जिसकी वजह से जो चीज़ समझ आएगी वो तो समझ पाओगी। ज़्यादा अच्छे से जब आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ कुछ मिसिंग है, तो छोड़ो। तो देखो ये एंगल आई और एंगल आई ये दोनों इक्वल है, ऐसा ही कुछ है। और फिर इधर वाला एंगल आर और इधर वाला आर, ऐसा ही कुछ है। ये भी आई है और ये भी आर है, जैसे ये आई आर है वैसे कुछ इक्वल, तो यही हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ आई इज इक्वल टू आर। पूरी चीज़ ही देखो, पूरी चीज़ ही न्यूमेरिकल ही गड़बड़ा गया, क्योंकि ये कॉपी में ये बी डैश ए बी ए डैश बी डैश वो जो नंबर था वही नहीं लिखा। तो आगे ये सब जो लिख रहा हूँ ए डैश बी डैश, तो जब वो नंबर ही नहीं लिखा तो ये तो एक्सप्लेन ही अब कैसे कर पाऊँगा। देखो समझ तो आ गई, इसीलिए वाला मज़ेदार लगा, लेकिन ये पॉइंट ही नहीं लिखा है तो अब कैसे समझाऊँ। अब कल फिर से शायद से किसी की कॉपी में देखा जाएगा कौन सा पॉइंट थी, तो फिर कल समझा पाऊँगा। लेकिन जो भी हो फिर भी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसमें T1 यानी कि हमें टाइम जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक में वो निकालना है, जो कि टाइम निकलता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। और फिर T2 भी उसी तरीके से निकाल देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। और फिर दोनों को फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेंगे, इसको सेकेंड, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसमें से कुछ कटेगा, फिर कट उठ के ये आएगा। अब फिर इसको अगला इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तो देखो अब हमें करेंगे ये कि जो ये ट्रायंगल है इसको इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिसकी वजह से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो अगर वो एंगल इक्वल होगा तो ये एंगल इक्वल होगा, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो वही चीज़ें हम करेंगे कि ट्रायंगल ए बी ए डैश ए बी, वही अब लिखा नहीं, कल फिर से बताऊँगा। तो जितना भी आ रहा है बस ये बता रहा हूँ करना क्या क्या है। तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो इसमें से ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसलिए एक तो चलो मिल गया, एक एंगल 3 तो प्रूफ करना होता है। और ये इसमें का ये देखो इस ट्रायंगल में, अब देखो ये एक ट्रायंगल हुआ और उधर से जो है फिर से ये ट्रायंगल हुआ, तो ये देखो ये दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड तो कॉमन है, इसलिए जो है ये दोनों भी इक्वल हुआ। तो एक ऐसा ही कुछ है, साइड भी मिल गया। और इसमें से कहीं से मतलब थोड़ा और ऐसे ही देखोगे तो एक और एंगल कॉमन मिल जाएगा, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, जिसकी वजह से अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो आई आर के बराबर हो गया। तो चीज़ें आसान है, बस अब उन तरीक़ों में छोड़ो। तो ये वैसा ही कुछ है। अब ये बी डैश उस नाम ही नहीं लिखा हूँ, तो अब एक्सप्लेन एग्जैक्टली कैसे करूँ कल करूँगा। तो चीज़ें जितनी हो सके उतनी कोशिश करूँ। और एक चीज़ और कि इसी तरीके से पहले जो है जो समझाया जाए उसको पहले समझ लो, समझने के वक्त लिखो नहीं, क्योंकि ना तो लिख पाओगे जल्दी, क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड पे सर भी लिखते रहेंगे तो छुट्टी तो उतना नहीं लिख नहीं पाओगे, और उसके चक्कर में जो समझा रहेंगे वो भी नहीं समझ पाओगे। और इनफैक्ट समझाने के बाद टाइम मिलता है, अब उतने टाइम में अब सर साइड हटे रहेंगे तो आराम से जल्दी लिख लोगे। इसीलिए जब समझाएं तो उस पर फोकस करो, समझ भी आ जाएगा, फिर टाइम थोड़ा मिलता ही है लिखने की, उसमें हो भी जाएगा। और देखो ये जो निकाले थे ये इस दोनों से, तो ये चीज़ यहीं पे कॉन्ग्रुएंस करने में प्रूफ होगा, क्योंकि बी ए डैश मतलब ये साइड इक्वल है, इसलिए ये एंगल इक्वल होगा, इसी सब में यूज होगा।